नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सहरसा से, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा कर दिए गए। अहले सुबह आनंद मोहन को जेल से रिहाई मिली। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया है। सहरसा जेल से बाहर अब आ चुके हैं आनंद मोहन। रिहाई के लिए सरकार ने कानून में बदलाव लाया। जेल मैनुअल को बदला गया है। जेल मैनुअल बदलने के बाद आनंद मोहन की अब रिहाई हो चुकी है। भीड़ की आशंका के मद्देनजर सहरसा कारा प्रशासन ने आनंद मोहन को सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के साथ ही अहले सुबह 3 बजे के आसपास जेल से रिहाई दी। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं और ऐसे में अब आनंद मोहन को लेकर के लगातार जो कहा जा रहा था कि जब वो निकलेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का एक हुजूम होगा, लाव लश्कर होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अहले सुबह आनंद मोहन जो है वो जेल से निकले और ये माना जा रहा है कि वो सबसे पहले अपनी माता जी से मिलने के लिए गांव पहुंचे। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा होने के बाद कहां गए, इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं। फिलहाल इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रहा। जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन सहरसा स्थित अपने आवास पर भी नहीं गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन जो है कहां गए किसी को पता नहीं है। सभी लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि आनंद मोहन कहां हैं और कहां गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी सुरभि और जो बेटा है वो भी साथ में है। बताते चले कि आनंद मोहन जब जेल से निकलने वाले थे तो फिर यहाँ आते और ये लवली आनंद का आवास है और यहाँ तैयारी भी जो है देख सकते हैं कि ये तैयारी जो है की गई थी कि जो लोग होंगे करीबी लोग उनके साथ वो बैठेंगे, बैठ कर के बात करेंगे। बात करने के बाद आगे का जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत वो सहरसा में अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करना था, उन्हें बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पे माल्यार्पण करना था और फिर अपने लोगों के साथ, काफिले के साथ जो है वो पचरुखिया जहां उनका पैतृक गांव है वहां जाकर के मां से मिलेंगे। मां से मिलने के बाद उनका आगे का जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत वो पटना जाने वाले थे। लेकिन फिलहाल कहाँ है किसी को जानकारी नहीं। तैयारी मुकम्मल थी और यहाँ लोग भी इंतजार कर रहे थे। ये बताइए कि किसके इंतजार में यहाँ बैठे थे आप लोग? कौन सा समय में आप लोग यहाँ किसके इंतजार में बैठे? नेताजी आनंद मोहन जी के रिहाई उपरांत उनके स्वागत में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनका जोरदार स्वागत करने की तैयारी है। नेताजी लेकिन वो है कहाँ? अभी तो आए नहीं यहाँ। वो हम लोग के बीच में आएंगे। 1:30 बजे का समय है और वहाँ हम लोग उनका स्वागत के लिए हम लोग सभी लोग तैयार हैं। मेरा नाम हुआ चंद्रभानु पिंकू। चंद्रभानु पिंकू, हाँ बताइए। जगह तैयारी नेताजी के आने की थी? जी, और वो हम लोग के बीच लगभग 1-1:30 बजे आएंगे। हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और जगह जगह तोरण द्वार बना हुआ है। उनके स्वागत जोरदार तरीके से हम लोग किया जाएगा। तो जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। इस इंतजार में अभी भी जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके जानने वाले, चाहने वाले हैं, करीबी लोग, वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आनंद मोहन फिलहाल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सहरसा। तो आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद कहां गए ये जानकारी किसी को नहीं, लेकिन तैयारियां खूब की गई। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं सहरसा से ही। अमित, तैयारी हमें आपके पीछे खूब नजर आ रही है, जो कि उनका आवास बताया जाता है। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, टेंट सामियाना सजा हुआ है, सब कुछ तैयारी है, लेकिन आनंद मोहन नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचने को लेकर क्या वजह रही, कोई जानकारी? देखिए, नहीं पहुंचने को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि चूंकि भीड़ अनियंत्रित हो सकती थी, सभी आनंद मोहन से मिलना चाहते थे और इसी वजह से जो ये तैयारी, जिस खबर को हमने अभी दिखाया, एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये आनंद मोहन का सहरसा स्थित आवास है। लवली आनंद यहाँ रहती हैं और यहाँ देखिए टेंट समियाना बिछा हुआ था, कुर्सियां जो है वो लगी हुई थी। अब कुर्सियों को समेटा जा रहा है और जो वैन से जो सामान यहाँ लाए थे वो वापस भी ले जाया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद भी हैं, आनंद मोहन के करीबी हैं, प्रवक्ता हैं। सर ये बताइएगा, आनंद मोहन कहाँ है? 4 बजे सुबह सूचना है निकलने की उनकी, और कहाँ है इसकी सूचना अभी नहीं है मेरे पास। ये तैयारी किस लिए थी? 1 बजे संभवतः यहाँ आएंगे। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो पूरे शहर में खोज रहे हैं कि कहाँ गए आनंद मोहन जी। इसमें ढूंढने की क्या बात है, उनका निजी मौलिक अधिकार है।
अमित, लेकिन जरा इन लोगों से पूछिए कि जब तैयारी की गई थी तो अब वो बता भी रहे हैं कि 1:30 बजे के आसपास वो संभवतः आ सकते हैं, फिर ये टेंट सामियाने क्यों खोले जा रहे हैं, चेयर कुर्सियां क्यों भिजवाई जा रही हैं? निश्चित तौर पे ये बताइएगा कि थोड़ा खड़ा हो जाइए, ये आप लोग कितने देर से यहाँ बैठे हुए थे? हम लोग सुबह से हैं। क्या सूचना थी आप लोगों को? वो आएंगे उन्हीं कुर्सियां समेटी जा रही है, पलंग वापस यहाँ? नहीं, कुछ नहीं समेटी जा रही है, सब कुछ है, वो आएंगे। हम लोग इंतजार में खड़े हुए हैं, उनका जोरदार स्वागत। गुपचुप तरीके से आनंद मोहन क्यों निकले जेल से? क्या भीड़ अनियंत्रित होता, वो कहीं न कहीं बातें थी, कुछ जो मार्गदर्शन है लवली आनंद का वो भी मिला, जैसे मार्गदर्शन ये आपको कर रहे हैं पीछे से सट खींच करके? नहीं, ये तो उनका निजी मामला है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो अब यहाँ पे जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो भी अब खामोश होने लगे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन जो है वो 1:30 बजे अपने लोगों के बीच आएंगे। उस वक्त का इंतजार सभी को है, लेकिन जो बातें कही गई थी कि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले वो यहाँ आकर के अपने लोगों से मिल करके जो अम्बेडकर की प्रतिमा है, अम्बेडकर चौक और बाबू बीर कौर सिंह की प्रतिमा है, वहां माल्यार्पण करके पचरुखिया जो अपनी माँ का जो उनका पैतृक आवास है वहां वो जाने वाले थे और फिर भोजन करके। जा सकता है हमें, क्योंकि जिस तरीके के अभी स्थितियां बनी हुई है, एक लंबे अंतराल के बाद रिहाई हुई है, बड़ी मशक्कत के बाद ये रिहाई हुई है और इस पर किसी तरह की कोई व्यवधान ना है, इस पर किसी तरह से कोई इशू खड़ा ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है और इसीलिए बहुत सामान्य इसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो आनंद मोहन की रिहाई से नाराज हैं इस वक्त गोपालगंज के तत्कालीन डीएम रहे जी कृष्णैया का परिवार। पत्नी उमा देवी ने पीएम और राष्ट्रपति से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की अब अपील कर दी है। उमा देवी ने सीएम नीतीश से इस फैसले को पलटने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित होकर दबाव में लिया गया फैसला है। सरकार इस फैसले से सारे आईएएस और आईपीएस अफसर जो हैं हतोत्साहित हो जाएंगे। इतने विरोध के बावजूद भी आनंद मोहन को छोड़ना हैरानी की बात लगती है। उधर जी कृष्णैया की बेटी ने भी पीएम और राष्ट्रपति से अपील करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे लोग सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। अगर केंद्र सरकार इस मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है तो वे इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा, उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो एक गलत है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों बोले तो सारा आईएएस ऑफिसर और कोई भी होगा, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली, हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या। तो आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत इस वक्त बेहद तेज हो चुकी है। बीजेपी ने आनंद मोहन की आड़ में 2 दर्जन कुख्यात अपराधियों को छोड़ने की बात कही, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी ने कहा कि ये पूरी तरह से कानून और न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है।
जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है। इस पूरे मामले में आनंद मोहन जी की संलिप्तता, उन पर आरोपों को लेकर लंबे समय तक न्यायालय में केस चलता है। अंत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो दोषी करार दिए जाते हैं। सजा काटने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई का फैसला होता है, उनकी रिहाई भी होती है। यह पूरा मामला न्यायालय और कानून से जुड़ा हुआ है। खामखा कुछ लोग इसमें अपना पॉलिटिकल एंगल तलाशने में लगे हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। आदरणीय आनंद मोहन जी की रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की जरूरत है। पहले रामचरितमानस पर वार, रामचरितमानस का दिया हुआ विशाप है, फिर जातीय गणना का प्रहार, अब राजपूत वोट के लिए रिहाई वाला इकरार। तो क्या जाति के एजेंडे पर 2024 का होगा चुनाव? तो पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। सियासत आनंद मोहन की रिहाई पर हो रही है, लेकिन सरकार के फैसले के बाद आनंद मोहन के साथ 27 लोग जेल से रिहा हुए हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और यादव हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी फायदे के लिए दुर्दांत अपराधियों को जेल से छोड़ने का फैसला किया, जिससे समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगा हो। पहले रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आरोप और फिर सवर्णों को लेकर मंत्री आलोक मेहता के विवादित बयान, उसके बाद जातीय गणना और उसके ठीक बाद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई से गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या जाति के एजेंडे पर 2024 का चुनाव होगा। तो जाति बिहार की सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से जाति को केंद्र बनाकर आगामी चुनावी तैयारी की जा रही है वो हैरान करने वाला है। हालांकि सभी राजनीतिक दल ये मानते हैं कि चुनाव से जाति को अलग नहीं किया जा सकता। का निर्माण हो रहा है बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जिस प्रकार से रामचरितमानस के ऊपर कुटाणाघात किया गया, विभेदपूर्ण बयान दिए गए, जिस प्रकार से आज जातीय जनगणना के माध्यम से एक गलत संदेश देने का काम किया जा रहा है, प्रदेश के अंदर कानून का मजाक उड़ा करके नए नए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, यह क्या संदेश देता है? आखिर विपक्ष चाहती क्या है? जहां तक आनंद मोहन जी का रिहाई का सवाल है, केवल आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई है बल्कि अन्य 26 लोगों की रिहाई हुई है और एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी भी आनंद मोहन जी की रिहाई की मांग करती थी, लेकिन जब आनंद मोहन जी की रिहाई एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के सुर अलग क्यों हो गए। बिहार में जाति एक सामाजिक सच्चाई है। हमारी पार्टी इसके बावजूद सभी धर्मों का, सभी जाति का सम्मान करती है और हम जाति धर्म देखकर कोई काम नहीं करते। हमारी पार्टी तो हम तो A to Z की पार्टी है, लेकिन 2024 की बड़ी लड़ाई है
इसकी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। जैसे कि इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ये राजनीतिक रूप से चुनावी मुद्दों की सच्चाई है, उसी तरीके से जातिगत मुद्दे भी एक राजनीतिक सच्चाई है। और ये आज की बात नहीं है। आजादी के पहले हर समय जाति तो एक राजनीतिक सच्चाई के रूप में इस देश में रही ही है। और अगर कोई दल या कोई व्यक्ति इस बात को नकारता है तो वो शुद्ध रूप से झूठ बोल रहा है और अपने मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई से बिहार का सियासी तापमान इस वक्त बढ़ा हुआ है। सभी सियासी दल अपने अपने सियासी नफे और नुकसान को देखकर इस पर बयानबाजी तक कर रहे हैं। इस पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। तो बीजेपी ने आनंद की रिहाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने 27 कैदियों को छोड़ने पर सरकार को घेरा है। सरकार पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप भी लगाया गया है। 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का आरोप लगा है। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका तक इस रिहाई के साथ जाहिर कर दी गई है। अब बीजेपी की राजनीति को जरा समझिए कि बीजेपी की आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है। छोड़े गए कैदियों में ज्यादातर यादव और मुस्लिम हैं। आनंद मोहन के बहाने इन कैदियों को छोड़ा गया है। बीजेपी का यह आरोप है कि आरजेडी को सियासी फायदा पहुंचाने के मकसद से ये तमाम कदम उठाए गए हैं और आने वाले चुनाव में इससे आरजेडी को फायदा होगा। मुस्लिम और यादव के साथ राजपूत वोटों में आरजेडी सेंध लगाएगा। दलितों और ओबीसी पर हमले बढ़ जाएंगे। बीजेपी के दलित और ओबीसी वोट बैंक इससे प्रभावित होंगे। आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया। आरजेडी ने कानून के मुताबिक रिहाई की बात कही है। कैदियों की रिहाई का फायदा जेडीयू को भी होगा। जेडीयू को यादव, मुस्लिम, सवर्ण वोट मिल पाएंगे और यही वजह है कि जेडीयू कैदियों की रिहाई का समर्थन कर रहा है। आनंद मोहन की रिहाई पर सहयोगी लेफ्ट ने भी हालांकि सवाल उठा दिए हैं। सीपीआईएमएल ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। लेफ्ट की राजनीति को जरा समझिए कि आखिर लेफ्ट ऐसा क्यों चाह रही है। लेफ्ट को आनंद मोहन की रिहाई से परहेज है। लेफ्ट को मुस्लिम और यादव कैदियों की रिहाई से शिकायत नहीं है कि उनकी रिहाई क्यों हो रही है। लेफ्ट ने 20 साल सजा काट चुके सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर दी। भदासी कांड का जिक्र किया गया और कहा गया कि टाडा बंदियों की रिहाई की मांग करते हैं हम। गरीब और दलित के साथ ओबीसी वोट पर लेफ्ट की नजर जाकर टिकी हुई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है।